हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, आज है हमारी इकोनॉमिक्स की थर्ड क्लास और आज की थर्ड क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 1 को फिनिश कर देंगे। आज के जो टॉपिक है हमारे, वो हैं हमारे मीनिंग ऑफ इकोनॉमी और टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक्स क्या होता है, कितनी प्रॉब्लम्स उसके अंदर आती हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस, वो कवर कर लिया था। और आज इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या होती है? देखो, जैसे हम बोलते हैं ना, इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या है आपके हिसाब से? क्या इकोनॉमी एक कंट्री है? क्या इकोनॉमी हम किसी प्लेस को बोलेंगे? तो एग्जैक्टली कंट्री तो नहीं है, बट जिस भी जगह पर कोई इंसान अपनी अर्निंग्स करता है, अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करके या अपने एफर्ट्स को डाल के, उस प्लेस को हम इकोनॉमी बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज में, इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है जिससे पीपल एक एरिया में अर्न करते हैं अपनी लिविंग। मतलब कुछ भी वहाँ पे काम करेंगे और वहाँ पे काम करने के बाद वो अपनी लिविंग को अर्न करेंगे। उस जगह को, सिस्टम को हम इकोनॉमी कहते हैं। The nature and the level of economic activities performed by people of an area would reveal a system by which people of an area earn their living. जिस भी लेवल का और जिस नेचर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहाँ के लोग परफॉर्म करेंगे, वो बताएगी कि उस एरिया की अर्निंग कैसे है। मतलब बाय विच द पीपल अर्न देयर लिविंग, वो चीज़ बताती है कि इकोनॉमी क्या है। तो बेसिकली इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, इकोनॉमी एक ऐसी प्लेस है जिसके अंदर वहाँ पर रहने वाले लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। तो सिंपल सा याद रखेंगे, एक सिस्टम जिससे अपने पीपल उस एरिया में काम करके लिविंग अर्न कर सकते हैं। म्यूचुअल इंडिपेंडेंस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इट्स लीड्स टू एक्सचेंज। अब क्या होता है, एक दूसरे पर निर्भर रहना और एक दूसरे की चीज़ों को यूज़ करना, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना, इसकी वजह से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और यही हमारा एक्सचेंज की तरफ लीड करता है। कि फॉर सपोज किसी के पास मनी है और कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इसके ऊपर सर्विसेज के लिए डिपेंडेंट है और ये इसके ऊपर मनी के लिए डिपेंडेंट है। तो एक दूसरे का म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होने की वजह से इन लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है और ये एक्सचेंज की तरफ मूव करता है। ठीक है। अ सिंपल इकोनॉमी इज द वन इन विच द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इज ऑफ द मॉडरेट डिग्री। यहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं है, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस। ठीक है। अब इकोनॉमी 2 तरीके की होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या है? सिंपल इकोनॉमी वो है जिसमें जो डिग्री ऑफ एक्सचेंज और इंटरडिपेंडेंस है वो बहुत कम है। मतलब आप एक दूसरे पर कम निर्भर हो और आप एक्सचेंज भी कम करते हो, तो वो ऐसी इकोनॉमी है जिसको हम सिंपल इकोनॉमी बोलेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी वो होगी जहाँ पर इंटरडिपेंडेंस भी बहुत ज़्यादा हाई है और जहाँ पर हम एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। सिंपल सा याद रखेंगे, सिंपल इकोनॉमी वो है जहाँ पे इनकम ऑफ द पीपल इज लो, wants and multiples wants are multiple but such not so enormous। ज़रूरतें ज़्यादा हैं बट इतनी नहीं कि वो उनके बिना रह ना सकें। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज लिमिटेड, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस थोड़ी कम है और एक्सचेंज भी बहुत मॉडरेट है, लिटिल है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या है, इनकम लेवल लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, बॉन्ड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इनॉर्मस भी होते हैं। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हाई है और डिग्री ऑफ एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो बेसिकली इकोनॉमी को सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिफाइन करने के लिए म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस और कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी गई है। ठीक है। अब बात आती है हमारे आज के दूसरे टॉपिक की कि भाई कितनी टाइप की इकोनॉमीज होती है। तो देर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमीज: सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज सेंट्रली प्लान्ड, फिक्स्ड, मिक्स्ड एंड फ्री इकोनॉमी? तो सेंट्रली प्लान्ड का एक और नाम भी होता है कंट्रोल्ड या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड। कंट्रोल से आपको क्या मतलब समझ आ रहा है कि इस इकोनॉमी को, इस सिस्टम को जहाँ पे लोग अपनी लिविंग अर्न करते हैं, इस सिस्टम को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। तो वो कौन होगा? तो these are the economies where the economic activities like production, consumption, investment and exchange are firmly controlled by the government or some central authority। जहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए कोई है, या तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट, वैसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर कंट्रोल्ड इकोनॉमी। फ्री या मार्केट इकोनॉमी क्या होगी? फ्री इकोनॉमी का एक और नाम होता है मार्केट इकोनॉमी, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो कंप्लीटली मार्केट फोर्सेस पे डिपेंडेंट है। मार्केट फोर्सेस पे मतलब 2 चीजें होती हैं मार्केट फोर्सेस के अंदर, एक होती है डिमांड, एक होती है सप्लाई।
जो कि सप्लाई और डिमांड पे कंप्लीटली निर्भर है, उसको बोलते हैं फ्री इकोनॉमी या फिर हम मार्केट इकोनॉमी। और तीसरी इकोनॉमी हमारी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि नाम से ही पता चल रहा है मिक्स्ड, यानी कि कंट्रोल्ड और फ्री का मिक्सचर, जिसमें कुछ गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होगा और कुछ मार्केट फोर्सेस पे भी डिपेंडेंट होंगे हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न बाय द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेज बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो मार्केट पे ही डिपेंडेंट होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट भी उसको रेगुलेट करता है। चलते हैं अगले सेकंड पॉइंट पे, कंट्रोल्ड इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाएंगे, वो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए ही लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए लिए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है नहीं, जितनी डिमांड जितनी सप्लाई, जितनी सप्लाई जितनी डिमांड, तो ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल प्रॉफिट, इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए है। मतलब एक प्रोड्यूसर है वो कितनी सप्लाई कर रहा है, एक कंज्यूमर है वो कितनी डिमांड कर रहा है, तो अपने अपने फायदे के लिए ही यहाँ पर इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं। तो यहाँ पे अपना फायदा क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकंड पॉइंट फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट एज वेल एज सोशल वेलफेयर। तो भाई जो भी आपको कंट्रोल में या सेंट्रली प्लान में दिखेगा, जो भी आपको फ्री में दिखेगा, उसका ही मिक्सचर आपको कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी में दिखेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, कंज्यूमर इज नॉट सोवरेन, द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द पीपल। यहाँ पे कंज्यूमर के हिसाब से चीजें नहीं होती, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी चीजें हमें प्रोड्यूस करनी है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर इज द सोवरेन, सोवरेन मतलब यहाँ पे कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्शन होगा, जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है, जो उसकी चॉइस है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि वो उस टाइप की इकोनॉमी में स्टैंड कर सके। ठीक है। थर्ड में कंज्यूमर इज द सोवरेन, हाउएवर पीडीएस दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर्स द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर। मिक्स्ड इकोनॉमी में कंज्यूमर इज द किंग, मानते हैं कि जो कंज्यूमर को चाहिए हम वो प्रोवाइड करेंगे, बट यहाँ पर हम गवर्नमेंट हमारी ये भी इंश्योर करती है कि जो भी बेसिक नेसेसिटीज की चीज़ें हैं, एसेंशियल गुड्स हैं, वो जो कंज्यूमर ज़्यादा रिच नहीं है, जिनकी ज़्यादा इनकम नहीं है, उन तक वो चीज़ें पहुंच जाए। मतलब एसेंशियल चीज़ें भी प्रोड्यूस होनी चाहिए इकोनॉमी में, अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हैं तो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट फॉर कंट्रोल्ड इकोनॉमी, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिसाइड्स एट व्हाट प्राइस द गुड्स एंड गुड्स आर टू बी परचेज एंड टू बी सोल्ड इन द मार्केट। गवर्नमेंट का रोल है, तो गवर्नमेंट ही सामान बेचने का, सामान खरीदने का प्राइस डिसाइड करेगी। यहाँ पे रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल, द मार्केट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केट डिमांड डिसाइड करेगा, तो मतलब अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होगी तो ऑब्वियसली उसकी सप्लाई करने के लिए प्राइस को भी हाई रखेंगे, डिमांड कम होगी तो प्राइस घटा दिया जाएगा ताकि सामान बिके। तो ये मार्केट के फोर्सेस पे डिपेंड करता है किसी भी गुड का प्राइस को तय करना। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड द पीपल, प्राइसेज आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट बट द गवर्नमेंट रेगुलेट्स कंट्रोल्स द प्राइस फॉर द एसेंशियल गुड्स। जैसे ऊपर हमने लिखा कि कंज्यूमर इज द किंग, प्रोड्यूस वही होगा जो कंज्यूमर डिमांड करेगा, लेकिन एसेंशियल गुड्स का ध्यान गवर्नमेंट रखेगी। सिमिलरली जो कंज्यूमर ने डिसाइड करा है परचेज करने के लिए, उन गुड्स का तो प्राइस कंज्यूमर ही डिसाइड करेगा, मतलब मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे, बट जो एसेंशियल गुड्स हैं उनका प्राइस गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे गवर्नमेंट ही डोमिनेट करती है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, और मिक्स में बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। ठीक है जी, तो यहाँ तक थी हमारी फर्स्ट चैप्टर की सारी कहानी, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सी प्रॉब्लम के अंदर हम डील करेंगे अगर हम माइक्रो में होंगे, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस हमने पढ़ा, पॉजिटिव नॉर्मेटिव पढ़ा, इकोनॉमी क्या होती है वो पढ़ा, और 3 तरह की इकोनॉमी हमने आज देख लिया। तो फर्स्ट चैप्टर वाइंड अप हुआ। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं इनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाइए, सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम चैनल को, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अकाउंट्स की वीडियोस रेगुलरली डल रही हैं, 10 वीडियोस ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, तो आप वो वीडियोस भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय